हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें एक लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है। कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो एक लिटिल प्रिंसेस है जिससे सम्राट सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पली बड़ी है और मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत लड़की है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जिन जुआन सोच रहा होता है और वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा होता है और उसके सर पे एक पानी का टब होता है और उसके दोनों हाथ में बकेट होते हैं। और फिर जुआन सोचता है कि मैंने दिन और रात खुद को बहुत कठिन परिश्रम दिए हैं, बस मैं उसके लिए बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ और मेरा एक और इकलौता दोस्त। और हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। शायद ये उनकी वेडिंग नाइट होती है जिसमें जुआन को वो पर्सन शराब पिला रहा होता है और ये दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। अब हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि सूलवीर राजकुमारी है और वो किसी बात से काफ़ी नाराज़ होती है। और फिर हमें यूनसुक को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, किंग लुआन ये सही है, ये मैं ही था जिसने किंग साम्राज्य को नाइटमेयर ड्रीम प्रोटेक्शन की सलाह दी थी। और हमें युनसुक और जुआन को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। और फिर युनसुक बोलता है जियान से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि किंग लुआन तुम्हें तुम्हारे परिवार को फंसा देगी और तुम में से हर एक को मार डालेगी, तो क्या तुम उससे फिर भी शादी करोगे? और हमें जुआन को दिखाया जाता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है ये सारी बातें सुनकर। और हम देखते हैं कि जुआन के चेहरे पे पसीना होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई कांच का बर्तन दीवार से टकराता है और फिर ये दोनों देख के उसे सॉफ्ट हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सामने 9 प्रिंसेस खड़ी होती है, 16 प्रिंसेस खड़ी होती है। और फिर वो बोलती है कि तुम दोनों बेशरम हो। और यूनसु बोलता है अब वो तुमसे प्यार नहीं करता। और प्रिंसेस बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। और प्रिंसेस फिर बोलती है उसने सम्राट के सामने कितनी विनती के बाद मुझसे शादी की है, तो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर यूनसुक जुआन को जबरदस्ती गले लगा लेता है राजकुमारी को दिखाने के लिए। और यूनसुक उसे गले लगा के बोलता है, जब वो किसी और से शादी कर रहा था तब उसने मुझ पे ये आरोप लगाया कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और फिर जुआन सोचता है नहीं, मैं पिछली रात को याद नहीं करना चाहता, वो चीज़ बार बार क्यों याद आ रही है। और जुआन यूनसुक से दूर होने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। जुआन सोचता है कि मैंने तो उसका किडनैप नहीं किया था, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बेड पे कहाँ से आया, कल रात मैं ही इस कमरे में था। और यूनसुक प्रिंसेस की ओर देख के बोलता है तुम और ये शादी। और प्रिंसेस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर जुआन अपना पूरा जोर लगा के यूनसुक को खुद से दूर करता है। और फिर जुआन अपने मन में सोचता है ओह ये तो एक लव ट्रायंगल है, ना मात्रा की दुल्हन, पूरी दुल्हन और मैं जिम्मेदार व्यक्ति। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस सोचती है ये तो बस एक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके उसने मुझे भड़काया है और कल रात मैं ही इस कमरे में थी और मैं उससे प्यार करती हूँ। और प्रिंसेस काफ़ी उदास हो जाती है और प्रिंसेस के सामने उस रात के विजन्स आने लगते हैं और वो बोलती है नहीं, मैं उस रात को याद भी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों वो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जा रहा है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसकी देखभाल करूं और उससे प्यार करूं। और फिर यूनसुक प्रिंसेस को टीच करते हुए बोलता है तो फिर क्या हुआ, कल रात को उसने मुझे किडनैप कर लिया। और फिर यूनसुक सोचता है कि मैं तुम्हें फिर से उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और फिर यूनसुक बोलता है कि उसने मेरे साथ सब कुछ किया। और फिर जुआन यूनसुक से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसुक फिर से जुआन को टाइटली गले लगा लेता है। और फिर यूनसुक सोचता है क्या वो नहीं देख सकता। और फिर यूनसुक एक लिटिल स्माइल देके और सोचता है कि हाँ अब मेरे पास दूसरा मौका है, तो मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं सियाहो परिवार की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर यूनसुक सोचता है
कि ये इतना ही मूर्ख है जितना कि ये मेरे पिछले जन्म में था। युद्ध के मैदान पे उसकी सारी बुद्धि किंग लोवान के द्वारा शून्य कर दी जाएगी। और फिर हमें चुआन को दिखाया जाता है जो बोलता है वो, और युनसुक बोलता है ठीक है मैं जानता हूँ। और फिर चुआन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने उसे बचपन से देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा दयालु रही है, वो कभी भी हमारे परिवार को धोखा नहीं देगी। और फिर हमें प्रिंसेस का वो क्रीपी लुक दिखाया जाता है और हमें प्रिंसेस का इंट्रो दिखाया जाता है। वो जो भी चाहती है वो उसे मिल जाता है, अगर वो चीज़ उसे ना मिले तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो मेरा नहीं वो किसी का भी नहीं। अगर जियाओ फैमिली के पास आर्मी पावर्स नहीं होती, मैं कभी भी जियाओ चुआन से शादी नहीं करती। वो बेवकूफ़ वो मैं ही थी जिसने कांग साम्राज्य को बताया जनरल जियाओ कहाँ छुपा है। जियाओ परिवार इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। मेरे भाई में भी शाही खून है तो वो सम्राट क्यों नहीं बन सकता। और फिर हमें चुआन को दिखाया जाता है जो शॉक्ड होके बोल रहा होता है यू यू यू। और फिर युनसुक उसे स्टेयर करते हुए बोलता है व्हाट, क्या मैंने कुछ गलत कहा। और हमें यहाँ युनसुक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती हैं गुस्से में। और फिर चुआन अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, तुम उसका विरोध करो, कह दो कि वो बकवास कर रहा था, वो बस ऐਵੇਂ ही बैठ गया था, वो कायर है। और हमें चुआन को दिखाया जाता है जो काफ़ी कसमकस में था और फाइनली चुआन एक्सेप्ट कर लेता है वो सही था, मैंने ही वहाँ सब कुछ किया था, आई एम सॉरी। और हमें दिखाया जाता है चुआन जो है अपनी नज़रें झुकाए रहता है और चुआन सोचता है अगर मैं उसके खिलाफ जाऊंगा तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। चुआन वहाँ पे राजकुमारी के बारे में बोल रहा होता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे लगता है कि उसके साथ साथ राजकुमारी को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस चुआन से पूछ रही होती है मुझे बताओ वो झूठ बोल रहा था, क्या तुम युनसुक से ज़्यादा नफरत करते हो। और राजकुमारी चुआन को बेड से खींच रही थी और बेचारा चुआन की हालत हम सब देख सकते हैं। और फिर राजकुमारी, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे आप उसे उस जैसे दबंग और स्वार्थी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं। और चुआन शॉक्ड रह जाता है और फिर चुआन राजकुमारी को गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है दबंग और स्वार्थी, युनसु ही एकमात्र कारण है जिसके कारण युआन सम्राट सिंहासन पे बैठे, इसीलिए अभी तक महान युआन साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में है। उसी समय कैन साम्राज्य ने युआन साम्राज्य की हत्या करने की कोशिश की। विद्रोही और किंग साम्राज्य की सेना हम पे हमला करने वाली थी। यदि युनसुक बुद्धिमान और स्मार्ट नहीं होता तो आज युआन साम्राज्य का अस्तित्व नहीं होता। युनसुक इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और हमें चुआन का चेहरा दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस होता है। और फिर चुआन बोलता है युनसुक महान युआन साम्राज्य का रक्षक है और तुमने कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ, ये बोल के वो प्रिंसेस को धक्का दे देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट को मुझे काफ़ी ज़रूरत है।